प्यारे बच्चों, आप सभी का जीवांश एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत। I am Kanhaiya Pandey. In the previous lecture, we have discussed all the concepts related to a pair of linear equations in two variables. दो चर में रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं बच्चों, हम लोगों ने उन सारी अवधारणाओं को डिस्कस कर लिया है। अब उसी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनमें हम लोगों को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और इसके बाद लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से करना है। आइए देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन यहां से। The informations given in the questions, क्या है बच्चों, 10 students of class 10 took part in a mathematical quiz। किसी मैथमेटिक्स की प्रतियोगिता में क्लास 10 के 10 छात्रों ने भाग लिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 if the number of girls is 4 more than the number of boys। बच्चों न गर्ल्स की संख्या पता है न बॉयज की, बस ये एक रिलेशन पता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक, दो वेरिएबल्स में हमें बनाने हैं, तो मान लेंगे हम लोग सपोज दी नंबर ऑफ गर्ल्स, किसी को मान सकते हो एक्स और वाई, इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। अब बच्चों बताओ, एक्स है और वाई है। एक्स क्या है, लड़कियों की संख्या है, और वाई क्या है, लड़कों की संख्या है। लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें इक्वल करना है। इक्वेशन कैसे बनाइएगा, बिना इक्वलिटी के साइन के, एक्स और वाई के बीच इक्वल का साइन लगाना है, लेकिन ये तो एक्स 4 अधिक है वाई से। तब देखिए सिंपल एग्जांपल, 7 और 11 देखिए। 11 क्या है, 7 से 4 अधिक है, तो 7 और 11 को कैसे इक्वल करेंगे, दो तरीका है। कितना अधिक है 11, 4 अधिक है तो 11 में से 4 घटा दिए, दोनों क्या हो जाएंगे 7 7 इक्वल। या 7 कितना कम है, 11 से 4 कम है, तो जोड़ देंगे तो दोनों 11 और 11 दोनों स्थितियों में इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों तरह से इक्वल कर सकते हैं। अब लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन। अब x और y में क्या रिलेशन है, x 4 अधिक है, तो या तो x में से 4 घटा दे तब दोनों इक्वल हो जाएंगे, या y में 4 क्या करें हम लोग, जोड़ दें तब भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। y को इधर ले आइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन हो गए। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। तो प्रत्येक इक्वेशन का क्या करेंगे बच्चों, हम ग्राफ खींचेंगे।
ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और वे दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों एक ही स्केल से दोनों को ड्रा करेंगे। तो ग्राफ को खींचने के लिए क्या चाहिए, पहले हम पॉइंट्स मार्क करेंगे। इस इक्वेशन को बच्चों लिख लेते हैं यहां पर हम लोग, यहां लिख लीजिए, ऐसे बना लीजिए टेबल। ये x की वैल्यू के लिए है, और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। इक्वेशन 1 को लिखिएगा तो लिख लीजिए y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इसलिए ताकि x की वैल्यू पर y की वैल्यू हम लोग क्या करें, एक तो बच्चों निकालते हैं x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 0, 10 हो जाएगी। और x की कितनी वैल्यू पर y की वैल्यू 0 होगी, तो देखिए x की वैल्यू 10 ले लेंगे हम लोग यहां, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 10, 0। पॉइंट्स क्या हो गए, x कोऑर्डिनेट 0, 10 और बस 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ खींचने के लिए। और हेल्प बुक में और 3 पॉइंट्स लिया है, 3 पॉइंट्स की नहीं, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी 2 ही पॉइंट्स लिया है इक्वेशन 1 के लिए। फॉर इक्वेशन 1, इसी तरह से फॉर इक्वेशन 2, x, और इसी इक्वेशन से फिर लिख लीजिए y की वैल्यू निकाल, एक ही बार कर लेते हैं क्योंकि बार बार x की वैल्यू लेके सॉल्व करते हो तुम, तो y को छोड़ करके सारे टर्म्स को x को सब उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अगर माइनस इधर से पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस एक्स, सीधे लिख देते हैं x -4 हो जाएगा। यहां y इज इक्वल टू क्या लीजिएगा, अगर y के टर्म, y को छोड़ करके बाकी टर्म्स को राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो x की वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कहे ना एक बार, क्या हो जाएगा, 0 माइनस फोर आएगा। और x की कितनी वैल्यू लेंगे कि 0 आ जाए, x की वैल्यू देखिए x -4 है, x की वैल्यू 4 ले लेंगे प्लस 4, तो 4 - 4 0 हो जाएगा। इसके पॉइंट्स क्या हो गए, -0 और 4 0। इसके बाद का स्टेप क्या होगा बच्चों हम लोगों का, हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इतनी दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, बस -4 तक है वैल्यू। उसी तरह से इधर y एक्सिस पर भी
-1 -2, इसी तरह से बच्चों यहां पर वाई एक्सिस पर भी ये ओरिजिन हो गया, नीचे की तरफ वाई -1 -2। अब पॉइंट्स, पहले ग्राफ, इक्वेशन 1 का ग्राफ खींचेंगे, पॉइंट्स को 0 10, 0 ये है और वाई एक्सिस पर ही कितना चलेंगे, एक पॉइंट ये हो गया तुम्हारा 0 10। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, 10 0, 10 0 किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट ये है। ठीक, क्या करेंगे बच्चों दोनों पॉइंट करने के बाद में, सीधे अब स्केल लगाएंगे ऐसे, समझ गए ना, स्केल छोटा है इसलिए ऐसे इसको ड्रा कर देते हैं, यहां से लेकर के इस तरह से ग्राफ खींच दीजिएगा। ये किसका ग्राफ है, x + y = 10 का ग्राफ है। अब दूसरी लाइन का, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ 0 -4, 0 -4 बच्चों देखिए ये है पॉइंट, और 4 0, 4 0 ये पॉइंट है। पॉइंट्स भी यहां मार्क कर देते हैं, ये पॉइंट क्या है 10 0, ये पॉइंट क्या है 0 10, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, ये पॉइंट 0 -4, और ये पॉइंट है बच्चों 4 0। ये दो पॉइंट्स हैं, क्या करेंगे स्केल लगाएंगे ऐसे, और इस तरह से हम लोग दोनों पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, यहां देखिए थोड़ा सा इधर ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ये किस लाइन का ग्राफ है, x - y = 4, यहां लिख देते हैं। दोनों ग्राफ बच्चों किस पॉइंट पर काटते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए थोड़ा अंदाज से बच्चों लगाया गया है, तो उतना इक्वल स्पेस पर नहीं हुआ है, समझ गए ना, कहीं स्पेस कम हो गया है, कहीं अधिक हो गया है, अंदाज से लगाने पर यह, अगर एकदम स्केल से इक्वली स्पेस लगाइएगा तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक ना। इसी तरह से देखते हैं इधर, ये कहीं छोटा कहीं बड़ा हो गया, तो हल्का सा बस ये थोड़ा सा इसको हल्का सा बस अंदाज से लगाने पर यही होगा। समझ गए बच्चों, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप मिलाइए यहां से, या परपेंडिकुलर खींचिएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और एक्स एक्सिस से
क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 7 और वाई कोऑर्डिनेट देखिए यहां से, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी है, जितनी ये होगी, ठीक ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों, 7 3, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन बच्चों एक सॉल्यूशन होगा। तो कैसे पता लगाइएगा कि जो तुमने वैल्यू निकाली है एक्स और वाई की, वही इन दोनों समीकरणों का क्या है, सही हल है कि नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशंस को बच्चों सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब तो तुम्हारा आंसर सही है, नहीं तो नहीं है। इसको नोट कर लिए हैं। आइए इसको वेरीफाई, कैसे वेरीफाई कीजिएगा, नहीं एग्जाम में जितना है बस इतना ही करना है, वेरीफाई अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं बता देते हैं यहीं पर। इक्वेशन 1 एलएचएस कितना है बच्चों, एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 3 कितना आया 10, और आरएचएस कितना है 10। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इक्वेशन 2 एलएचएस एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 7, 7 माइनस 3 4, आरएचएस भी कितना है बच्चों 4। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक देख रहे हैं ना, सेटिस्फाई कर रहा है एलएचएस और आरएचएस। वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करें इक्वेशन में तो दोनों का एलएचएस और आरएचएस क्या होना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाई होना चाहिए इसी वैल्यू से, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, देख रहे हैं ना, दोनों इक्वेशन को। सिंस द वैल्यू ऑफ x and y satisfies both equation 1 and equation 2. Hence, x is equal to 7, x is equal to 3 is the solution of both equation 1 and इक्वेशन 2। ये बच्चों वेरीफाई करने के लिए ओरली तुम यहां पर दोनों को रख करके देख सकते थे, ये तो प्रोसेस मैंने बता दिया कि वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसका मतलब क्या है। और यहां बच्चों देखिए, ये पढ़िएगा तो यहां ये सर्कल कर देते हैं हम, यहां लिखे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ point of intersection, the coordinates of point of intersection of two lines, जो होगा वही क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बतलाएगा। इसके बाद बच्चों इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 1 का, उस पर आते हैं। नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन द सिमिलर वे
we will form a pair of linear equation in two variables. Solution: suppose let the cost of one pencil is equal to x. The cost of one pen is equal to y. x रुपया है और इसका y रुपया है, ठीक। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल बच्चों, 5 पेंसिल्स, एक पेंसिल का x है तो 5 का 5x। कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स 7y। टोटल कॉस्ट टुगेदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली, whereas 7 pencils, cost of 7 pencils, बस सिमिलरली लिखेंगे यहां पे the cost of 7 pencils 7x and the cost of 5 pens 5y is equal to 46. This is your second equation. इक्वेशन 1 से बच्चों क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 को आगे सॉल्व कीजिएगा तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बताए हैं ना, x पर y की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। तुम ऐसे भी x की वैल्यू लेके बार बार सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये सीधे पुट करोगे तो x पर y की वैल्यू मिल जाएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और यहां से 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x, हेंस y इज इक्वल टू क्या हो गया 46 माइनस 7x y। अब x की प्रत्येक वैल्यू के लिए हम लोग y की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को। टेबल बनाइए यहां, बस 2 वैल्यूज for the value of x, for the value of y, और y कितना है इक्वेशन 1 में, यहां कर देते हैं इक्वेशन 1 के लिए 50 माइनस 5x बाई 7। बच्चों बताए थे x इज इक्वल टू 0 पर, x 0 लगने बच्चों तो 5 0 हो जाएगा, 50 बाई 7 आ जाएगा। तो 50 बाई 7 क्या हो गया फ्रैक्शनल नंबर हो गया। तो ग्राफ पेपर पर तुम्हें असुविधा होगी, जब स्वयं से ही लेनी है वैल्यू तो हम लोग क्यों नहीं इंटीग्रल वैल्यू ले देखेंगे। क्या देखो 7 से डिवाइड करना है तो ये पूरा न्यूमरेटर जो है तुम्हारा 50 माइनस 5x, x की वैल्यू ऐसे ले कि इसको सॉल्व करने के बाद 7 का मल्टीपल आ जाए, समझ गया ना। देखिए x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, अब 50 में से 15 घटाइएगा तो 35 आएगा, 35 7 का मल्टीपल है, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3। हेंस y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, सॉरी 3 5। देख लीजिए y इज इक्वल टू क्या है 50 माइनस 5 एट x इज इक्वल टू 3 कितनी आएगी। ओरली सॉल्व कर लोगे इसको, 5 आ गई, समझ गया ना। अब एक और वैल्यू लेनी है, कोई भी वैल्यू रखकर देख लीजिए। इसके अलावे वैल्यू किस तरह बच्चों ले, हम बताए थे कि x की वैल्यू ऐसी ले कि y की हमें इंटीग्रल वैल्यू मिले, समझ गए ना। तो एक बताए थे कि
x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आती है, तो इस केस में x 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी, जो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने में असुविधा होगी, इसलिए हम लोगों ने x इक्वल टू 3 ले लिया। चलिए अब x की किस वैल्यू पर y की वैल्यू 0 होती है, तो देखिए x की वैल्यू 10 लेंगे तो 50 माइनस 50 0/7 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 10 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 0। पॉइंट्स हो गए हमारे 3, 5 एंड 10, 0। अब चलिए बच्चों दूसरे इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन 2 पॉइंट्स को निकालते हैं। x y कितना है बच्चों, 46 में, सॉरी बच्चों यहां y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ना, 46 माइनस 7x बाई 5। तुम इसको अलग यहां लिख सकते हो, इसको केवल y ही लिख सकते हो y, लेकिन दिमाग में रहे ये। देखिए फिर वही बात है, x इक्वल टू 0 पर y की 0 लेंगे तो ये 7 इंटू 0 0, 46/5, ये भी फ्रैक्शनल आ जाएगा, समझ गए ना। अब हमें x की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ताकि पूरा ये 46 माइनस 7x करने पर 5 का मल्टीपुल आ जाए। तो 5 का मल्टीपुल जानते हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। देखिए 1 पर भी नहीं आएगा, 2 पर भी नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो आ जाएगा 21, ना 46 करेंगे 25 आएगा, 25/5 पूरा 46 माइनस 7x कितना आएगा 25, 25/5 5 आ जाएगा। उसी तरह से बच्चों 4 ले लेंगे हम लोग, 28, 46 28 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा बच्चों, इसलिए 4 भी नहीं होगा। 5, 6 लेंगे तो 42, 4/5 आ जाएगा। 7 माइनस 3/5, ये भी फ्रैक्शन हो गया। 8, 56, 46 माइनस 56 माइनस 10 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। x इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 46 माइनस 7 इंटू 8। देखिए माइनस 10/5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। पॉइंट्स 3, 5, 8 -2। बस अब ग्राफ पेपर पर उसी तरह से करना है बच्चों, ये पॉइंट्स पहले नोट कर लीजिए। इन इक्वेशंस को यहां लिख लेते हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन 1 है, और 7x इक्वेशन 2 है। बस ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस, ये x एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, यहां पर -1 -2 -3 -4 -5। चलिए
थ्री फाइव, थ्री वाई एक्सिस के अलॉन्ग आइए, यहां 5, ये पॉइंट हो गया 3 5। दूसरा पॉइंट है 10 0, 10, ये पॉइंट हो गया 10 0। दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिला देंगे, स्केल से बच्चों अपने आप मिलाइएगा तो चला जाएगा। ये 3 5 है, ये पॉइंट है 10 0। अब दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 3 5, 3 5 यही पॉइंट है एक तो। दूसरा है 8 -2, 8, और देखिए -1, -2, -3, तो 8 -2, यहां वाई एक्सिस के अलॉन्ग यहां पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, इस तरह से लाइए। ये पॉइंट है 8 -2 और 3 5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया बच्चों? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से परपेंडिकुलर डालिए, देखिए ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। तो ऐसे ही सीधे देख करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का क्या है 3 5 पर दोनों इंटरसेक्ट, यही सॉल्यूशन हो जाता। ये करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, इसको यहां जरूर मार्क कर दीजिएगा। ये 5x + 7y = 50 का ग्राफ है, और ये तुम्हारा 7x + 5y = 46। इसको करने की जरूरत नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ point of intersection of two lines। क्या हो गया 3 5। हैंस x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू देगा, y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू। अब वेरीफाई करना है, x की जगह 3 और y की जगह 5 लिखिए। ये 15 हो जाएगा, 35 50 आ जाएगा, 21 25 जोड़िएगा 46। वेरीफाई भी कर लोगे आराम से। यही आंसर हो गया बच्चों। वेरीफाई बच्चों कर लोगे आराम से, बता दिए हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर छुटा हुआ है, ये मिस मत कीजिएगा, एक भी कहीं पॉइंट नहीं। एक्स एक्सिस को भी मार्क कर दीजिए और वाई एक्सिस को भी मार्क कर दीजिए, और जो स्केल लिखते हैं वो भी स्केल यहां ऊपर में कोने में लिख देना चाहिए। 10 मिलीमीटर होता है ना, 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, यही स्केल हो जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेयर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जानते हैं दोनों में 2 इक्वेशन दिए गए हैं, 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं।
सॉल्यूशन पर आते हैं बच्चों सीधे। बच्चों इसमें देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है हम लोगों का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन यही है बच्चों। ठीक, तो ये राइट साइड में बच्चों क्या है, 8 है, तो बढ़िया होगा इसको हम लोग क्या करें, 5x माइनस 4y इसको ट्रांसपोज करके क्या करें, लेफ्ट में ले आते, 0 हो गया, ये 7x, अब a1 a2 मार्क कर लें इन इक्वेशन 1। जैसे इधर -8 रहता बच्चों तो C1 प्लस हो जाता है, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा ना, देखो सभी लेफ्ट में है। A1 हो गया तुम्हारा 5, B1 इज इक्वल टू -4, C1 इज इक्वल टू -8। इन इक्वेशन 2 एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिखिए। A1 हो गया 7, सॉरी A2 हो गया 7, B2 हो गया 6 और कांस्टेंट टर्म नहीं है बच्चों, उसका मतलब उसकी जगह पर क्या है यहां 0 और C2 हो गया 0। नाउ A1 बाई A2 क्या हो गया 5/7, B1 बाई B2 क्या हो गया -4/6, इसको रिड्यूस भी कर दीजिए 2 से, -2/3, C1/C2 -8/0। मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये तो जीरो मत लिखिएगा कभी। अब देखिए A1/A2 5/7 है, B1/B2 क्या है -2/3 है, 5/7 इज नॉट इक्वल टू hence A1/A2 is not equal to B1/B2। याद कीजिए बच्चों कंडीशन, अगर ये कंडीशन है लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और इस स्थिति में दोनों समीकरणों का यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन नहीं पूछा इसलिए नहीं बताना है। चलिए दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं, यहां मार्क कर लेंगे। A1 कितना हो गया 9, B1 हो गया 3, C1 हो गया 12, A2 18, B2 6, C2 कितना है बच्चों 24। A1/A2 9/18, (1/2), B1/B2 3/6, 3 1 3, यहां लिखिए इसको, B1/B2 कितना हो गया 1/2, C1/C2 12/24,
लोवेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी है, नहीं तो कैसे कंपेयर कीजिएगा। देखिए दैट इज सभी 1/2 हैं, A1/A2 the two lines are क्या हो जाएगा, ये कंडीशन है तो कोइंसिडेंट होता है बच्चों, दोनों लाइन का ग्राफ सेम होगा, एक ही लाइन होगी। पार्ट थर्ड देख लेते हैं यहीं पे। A1 कितना है बच्चों 6, B1 कितना है -3 और C1 कितना है 10, A2 कितना है 2, B2 y का कोफिशिएंट -1 और C2 कितना है 9। नाउ A1/A2 6/2, A1/A2 कितना आया 3/1, B1/B2 -3 -1, B1/B2 कितना होगा 3/1 मतलब 3, C1/C2 10/9, ये उतना ही हो गया, कोई कॉमन फैक्टर 10 और 9 में नहीं है। A1/A2 दोनों और B1/B2 दोनों 3/1 है, मतलब 3 है, दैट इज A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। कंडीशन याद है ना बच्चों, दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। The two lines are parallel। बहुत आसान है बच्चों, सॉल्यूशन समझ गए ना, इस तरह से कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों इस एक्सरसाइज 3.1 में 5 क्वेश्चंस और हैं, समझ गए ना। लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी लेक्चर में करें हम लोग, तो इसलिए बच्चों बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं बच्चों, एनसीईआरटी का तो कम से कम नहीं, A to Z सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों।